हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। तो कई सारे लोगों ने हमसे कहा कि उन्हें एफएनओ का फुल फॉर्म तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या हैं एंड व्हाट्स द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो दोनों ही फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेडिंग के काम आते हैं। नाउ व्हाट आर डेरिवेटिव्स? तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू एक अंडरलाइंग असेट जैसे स्टॉक्स, कमोडिटी या फिर बॉन्ड्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डिराइव होती है, उसे डेरिवेटिव कहा जाता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी एक तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि उनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती और ये वैल्यू डिराइव करते हैं स्टॉक्स या इंडेक्स से। जिन असेट से फ्यूचर और ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उन्हें अंडरलाइंग असेट कहा जाता है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, बेंचमार्क इंडेक्स या फिर कमोडिटीज सबसे पॉपुलर अंडरलाइंग असेट्स हैं। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर्स में ट्रेडर एक फ्यूचर डेट पर अंडरलाइंग असेट की प्री डिसाइडेड फिक्स्ड क्वांटिटी को एक फिक्स्ड कीमत पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। सारी डिटेल्स इसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होती हैं। अब उस डिसाइडेड डेट पर मार्केट के हालात कुछ भी हों, सेलर और बायर को उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ता है। यानी इसमें दोनों बायर और सेलर का ऑब्लिगेशन होता है और कोई भी नुकसान होने के डर से पीछे नहीं हट सकता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लेते हैं। फ्यूचर्स की एक्सपायरेशन डेट होती है जिस दिन सिक्योरिटी को बेचना या खरीदना कंपलसरी होता है। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में आमतौर पर असेट का एक लॉट मेंशन होता है। उस लॉट का साइज भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके मेंशन किया जाता है और इसका प्राइस भी डिसाइडेड होता है। फ्यूचर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट माइनस डिविडेंड अर्न। इसमें एक्सपायरी तक का जो टाइम है वो भी एडजस्ट किया जाता है। स्पॉट प्राइस में एक्सपायरेशन तक असेट की कैरिंग कॉस्ट को जोड़कर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तय होती है। अब आप पूछेंगे कैरिंग कॉस्ट क्या है? तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस डिविडेंड वो होता है कैरिंग कॉस्ट। फ्यूचर्स में ट्रेडर को कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ता है एंड दैट इज पॉजिटिव। सिर्फ कुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का एक छोटा हिस्सा डाउन पेमेंट के रूप में देना पड़ता है और इस डाउन पेमेंट को हम मार्जिन मनी कहते हैं। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह के लोग यूज करते हैं। एक तो है हेजर्स, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अंडरलाइंग एसेट ऑलरेडी होती है और वो अपना रिस्क कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे किसान हो गए या फिर ऑयल एंड गैस कंपनीज या फिर फंड मैनेजर्स जो पोर्टफोलियो में स्टॉक ओन करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है स्पेक्युलेटर्स की जो असेट के डिलीवरी नहीं लेते, बस बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहा होता है उससे मुनाफा कमाने के लिए फ्यूचर्स के जरिए दांव लगाते हैं। फ्यूचर्स को भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नवंबर का महीना चल रहा है और एक ऑयल रिफाइनरी को ये पता है कि उसे दिसंबर में क्रूड ऑयल के लिए ऑर्डर देना है। अगर उस रिफाइनरी को पता है कि क्रूड के जो दाम है वो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फॉर सम और द अदर रीजन, तो वो $80 प्रति बैरल की कीमत पर क्रूड खरीदने के लिए 24 दिसंबर को एक्सपायर होने वाले 1000 क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उठा लेती है। मान लीजिए क्रूड की कीमत 24 दिसंबर को $100 तक पहुंच चुकी है, फिर भी ऑयल प्रोड्यूसर को क्रूड $80 में उस रिफाइनरी को देना पड़ेगा क्योंकि रिफाइनरी को क्रूड देना उसके लिए एक ऑब्लिगेशन है और बाजार की मौजूदा कीमत से कम की प्राइसेस पर क्रूड मिल जाने से रिफाइनरी का फायदा हो जाता है। और अब अगर बाकी सिचुएशन सेम है, लेकिन मान लीजिए 24 दिसंबर को जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो $80 से घटकर $70 हो गए, लेकिन तभी भी रिफाइनरी को तो $80 पर ही उस ऑयल को बाय करना पड़ेगा और इस केस में ऑयल प्रोड्यूसर का फायदा होगा। अब फ्यूचर्स की तरह ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडर एक डिसाइडेड डेट तक या उससे पहले अंडरलाइंग असेट एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता है
उस डिसाइडेड डेट को हम एक्सपायरी डेट कहते हैं एंड इसमें भी सारी डिटेल्स उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं। अब मेजर डिफरेंस विद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कि बायर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस असेट को $80 में बाय करे या फिर नहीं, लेकिन अगर बायर को बाय करना है तो सेलर को डिलीवरी देनी कंपलसरी है। अगर मार्केट में उसे सेम असेट कॉन्ट्रैक्ट किए गए प्राइसेस से कम प्राइस पर मिलता है तो बायर कैन ऑप्ट टू नॉट बाय, यानी बायर कैन बैक आउट फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ बायर को मिलता है राइट टू बाय या सेल। यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर इज नॉट ऑब्लिगेटेड, लेकिन ऑप्शन सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर होता है और एक सेलर। सेलर को ऑप्शन राइटर कहा जाता है और बायर को ऑप्शन होल्डर। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अंडरलाइंग असेट को एक तय तारीख पर एक तय प्राइस पर खरीदने का ऑफर होता है, जबकि पुट ऑप्शन बेचने का ऑफर होता है। अगर आपको लगता है कि असेट प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। असेट प्राइसेस गिरने की प्रोबेबिलिटी है तो आप पुट ऑप्शन लेते हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फ्यूचर्स की तरह ऑप्शंस में भी एक्सपायरी डेट होती है। ये बताती है कि किस दिन तक आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस का भी कंसेप्ट होता है। ये वो रेट है जिस पर आप एक्सपायरी डेट तक कॉन्ट्रैक्ट खरीद या बेच सकते हैं। ऑप्शंस में प्रीमियम का भी कंसेप्ट होता है। प्रीमियम बेसिकली वो प्राइस है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या वो रिस्क लेने के लिए बायर सेलर को पे करता है। ऑप्शंस का राइट एक्सरसाइज करने के लिए दो स्टाइल्स होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस में आप एक्सपायरी डेट तक किसी भी दिन ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि यूरोपियन स्टाइल में आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज्यादातर स्टॉक ऑप्शंस अमेरिकन स्टाइल होते हैं और इंडेक्स ऑप्शंस यूरोपियन स्टाइल। इसके अलावा ना अमेरिकन स्टाइल कॉल ऑप्शंस के साथ CA और पुट ऑप्शंस के साथ PA लिखा जाता है, और दूसरी तरफ यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस है तो उसमें CE और PE लिखा जाता है। ऑप्शंस को भी एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 18,100 पर है और आपको लगता है कि अगले महीने ये 18,250 तक जा सकता है। इससे पैसा बनाने के लिए आप एक महीने का निफ्टी का कॉल ऑप्शंस लेने का मन बनाते हैं। निफ्टी 50 का लॉट साइज 50 यूनिट्स का है। प्रीमियम मान लीजिए 20 रुपए है, तो अगर आप 2 लॉट्स लेते हैं तो आपको कुल प्रीमियम देना होगा 20 रुपीज प्रीमियम इंटू 2 लॉट्स इंटू 50 यूनिट्स पर लॉट, यानी हो गए 2000 रुपए। अब अगर एक महीने में निफ्टी 18,250 के पार नहीं जाता तो आप बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी आपको निफ्टी कम प्राइस पर अवेलेबल है एंड ऑप्शंस में बायर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, सो यू कैन लेट इट बी। ऐसे में आपको सिर्फ प्रीमियम के बराबर का नुकसान हो जाता है, मतलब आपने जो 2000 रुपए पे किया है। दूसरी तरफ इस ऑप्शन राइटर को अपना प्रीमियम मिल जाता है। अब मान लीजिए निफ्टी 18,250 के ऊपर गया तो निफ्टी जितना ऊपर जाएगा उतना आपका मुनाफा बढ़ेगा, जबकि कॉल राइटर का नुकसान होगा। अब बात करते हैं ओवरऑल फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डिफरेंसेस की। तो फ्यूचर्स में दोनों पार्टीज पर खरीदने या बेचने का ऑब्लिगेशन होता है, जबकि ऑप्शंस में बायर को राइट मिलता है और सेलर का ऑब्लिगेशन बनता है। फ्यूचर्स में पोजीशन लेने के लिए ट्रेडर को मार्जिन मनी पे करना होता है, जबकि ऑप्शन में बायर सेलर को प्रीमियम देता है। सेलर का नुकसान सिर्फ तब होता है जब ऑप्शन वैल्यूएबल हो जाता है। आमतौर पर फ्यूचर्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। फ्यूचर्स के केस में ट्रेडर्स को एक्सपायरी तक अपने अकाउंट में मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, जबकि ऑप्शंस के केस में सिर्फ उस स्थिति के लिए कैश रखना पड़ता है जब मार्केट बायर के खिलाफ जाने लगे। फ्यूचर्स में बायर और सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में बायर का नुकसान सिर्फ प्रीमियम के बराबर होता है, जबकि सेलर का नुकसान उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड हो सकता है।
प्रॉफिट्स के मामले में भी फ्यूचर्स के केस में बायर्स और सेलर्स अनलिमिटेड मुनाफा कमा सकते हैं, जबकि ऑप्शंस के केस में बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन सेलर का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ उसके प्रीमियम के बराबर हो सकता है। अब आपके लिए फ्यूचर्स अच्छे हैं या फिर ऑप्शंस, ये तो आपको खुद ही तय करना होगा आपके अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर। ऑप्शंस बाइंग में रिस्क प्रीमियम के बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स या फिर फ्यूचर बायर्स या सेलर्स को भारी नुकसान का रिस्क होता है। निवेश के लिए फ्यूचर्स में ज्यादा और ऑप्शंस में कम पैसे की जरूरत होती है। लिक्विडिटी के मामले में फ्यूचर्स ऑप्शन के मुकाबले कहीं बेहतर हैं और समझने में भी फ्यूचर्स ऑप्शन से ज्यादा आसान है। आप इन सारे फैक्टर्स के आधार पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स में से कोई एक को चुन सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाजार में ट्रेड करने के 2 और ऑप्शंस मिल गए होंगे जो मार्केट में आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। बाय द वे, डिड यू नो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप फ्लैट 20 रुपीज के ब्रोकरेज पर ट्रेड कर सकते हैं विद 5 पैसा? वेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, सो ट्रेड वाइजली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।